सुप्रभात छात्रों। आज हम सभी इस वीडियो में क्लास 6 और हिंदी फर्स्ट, जिसमें पहला चैप्टर है कोयल, एक कविता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। मतलब यह वीडियो वर्ग षष्ठम के विद्यार्थी के लिए बनाया गया है, जिसमें उनका हिंदी फर्स्ट में पहला चैप्टर कोयल है, जो कि एक कविता है। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। देखिए, पहले मैं पाठ्यपुस्तक में जो पंक्ति उद्धृत है उसको दिखा देना चाहता हूँ। यह है आपका फर्स्ट चैप्टर। देखिए, पहले मैं कविता की पंक्तियों को ध्यान से दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसका अर्थ समझा दूँगा, अर्थ बता दूँगा। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। देखिए, कविता शुरू करने से पहले ज़रा शीर्षक पर हम लोग ध्यान दें। कोयल एक ऐसी पक्षी का नाम जिसे ईश्वर ने रंग रूप तो काला दिया, मगर उसकी जो वाणी है वो बहुत ही मीठी है। और शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे कोयल की मीठी वाणी पसंद नहीं। और इस कविता में कवित्री ने बच्चों में कोयल के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न करने की प्रयास की है और माँ और बच्चे के आपसी प्रेम को बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास की है। देखिए, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। कोयल का रंग कैसी है? काली है, और इसकी बोली कैसी है? मीठी है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। मतलब कोयल की कूक के बाद ही आमों में मिठास उत्पन्न हुआ। यही आम जो अभी लगे थे खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी तब होंगे पीले और रस भरे भरे। मतलब एक तरफ कोयल का काला रंग है और एक तरफ उसकी मिठास बोली है, जिसके कारण खट्टे खट्टे हरे हरे आम भी पीले होने वाले हैं, उसमें रस भरने वाले हैं, आमों में मिठास होने वाली है। ठीक है, हमें देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे, ऊपर कोयल गाएगी, हम नीचे उसे बुलाएंगे। मतलब आप कल्पना कीजिए कि किसी आम के वृक्ष के पास आप खड़े हैं, कोयल ऊपर कूक रही है, वो अपनी मधुर वाणी पूरे वातावरण में तान के रूप में छेड़ रही है और हम उसे नीचे बुलाएंगे। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। बहुत दिनों के बाद किसी वृक्ष पर कोयल आई। इस दृश्य में कवित्री ने कोयल को संबोधित करके बोला कि सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। मतलब प्यासी धरती को देखकर क्या तुम बादलों से पानी मांगती हो? आखिर तुम क्या गाती हो और तुम किसे बुलाती हो? या फिर इस कड़ी धूप में हमको देख देख दुख पाती हो, इसलिए छाया करने को तुम बादल बुलवाती हो। मतलब इन पंक्तियों में एक पक्षी की भावना, एक मनुष्य की भावना को बड़े ही सामंजस्य रूप में दिखाया गया है कि क्या इस कड़ी धूप में हमको देख देख दुख पाती हो, क्या इसीलिए तुम बादल को बुलवाती हो। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कुछ भी हो तुम्हें देखकर हम कोयल खुश हो जाते हैं, तुम आती हो और न जाने हम क्या क्या पा जाते हैं।
नाच नाच उठते हम नीचे, ऊपर तुम गाया करती, मीठे मीठे आम रस भरे नीचे टपकाया करती। यह 4 पंक्ति कोयल की उस भावना को प्रदर्शित करता है जिससे कि उसका रंग धूमिल सा नज़र आने लगता है, मतलब रंग काला, मगर उसका यह स्वभाव बहुत ही अच्छा महसूस कराता है। उन्हें उठाकर बड़े मज़े में खाते हैं हम मनमाना, आमों से भी मीठा है पर कोयल रानी का गाना। अब देखिए, आमों से भी मीठा कोयल रानी का गाना, मतलब कोयल की जो आवाज़ है वह आमों से भी सुरीली है, आमों से भी, आम में जितनी मिठास है उससे भी ज़्यादा मिठास इसकी आवाज़ में है। कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। अब देखिए, इस अवतरण में माँ और बच्चे का जो आपसी संबंध होता है, बहुत ही भावनात्मक रूप से उस संबंध को दर्शाया गया है कि कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। हम माँ के बच्चे हैं, अम्मा हमें बहुत ही प्यारी है। उसी तरह क्या कोई अम्मा कोयल कहीं तुम्हारी है। देखिए, कोयल से पूछ रही है कवित्री कि क्या तुम्हारी भी कोई अम्मा है, जिस प्रकार से हमारी अम्मा है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। जैसे बच्चों की अंगुलियों को पकड़कर चलना सिखाया जाता है, फिर वह खुद ही जब वह चलना सीख लेता है तो दौड़ने लगता है, फिर वह जीवन के रण क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ता है, संसार के सुख दुख को समझने लगता है। उस तरह से यहाँ पर है कि डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठी बोली बोलो यह भी तुम्हें बताया है। सबसे मीठी बोली बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी। कवित्री कोयल को कहती है कि तुम बहुत भली हो, तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। शायद इसलिए तुम्हें चिड़ियों की रानी कहा जाता है। शाम हुई घर जाओ कोयल, अम्मा घबराती होंगी। जैसे शाम में माँ अपने बच्चे की आस जो होती है कि अब मेरे बच्चे घर आएंगे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये पंक्ति उद्धृत है कि शाम हुई घर जाओ कोयल, अम्मा घबराती होंगी, मतलब तुम्हारी अम्मा घबराती होंगी, बार बार वे तुम्हें देखने द्वारे तक आती होंगी। द्वारे मतलब दरवाज़ा। हम जाते हैं तुम भी जाओ, हम तो जा रहे हैं तुम भी जाओ, बड़े सवेरे आ जाना, मतलब सुबह सुबह ही आ जाना। हम तरु के नीचे नाचेंगे, मतलब हम किसी पेड़ के नीचे नाचेंगे, तुम ऊपर गाना गाना, और तुम उस वृक्ष के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर गाना गाना। ठीक है, तो अब देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर कोयल के बारे में जाना। ठीक है, और इसमें आपको याद क्या करना है, कोयल कविता का जो सारांश हमने अभी बताया है, आप उसे अपने दिमाग पर जोर देकर याद कीजिए कि यह पंक्ति कितनी आसान है। ठीक है, और इस कविता से जो एक सारांश रूप में सीख मिलती है, मैं उसको यहाँ पर नोट डाउन किया हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए। और जैसा भी अगर इसमें कुछ और लिखवाना होगा तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में लिखवा दूँगा। अभी ये देखिए कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी में कुछ न कुछ गुण होते हैं। कुछ प्राणी तो हमें विशेष प्रेरणा देते जाते हैं, मतलब कुछ प्राणी हमें विशेष प्रेरणा देते हैं। जैसे कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन मोह लेती है, इसी तरह हम दूसरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे कोयल की मीठी वाणी पसंद नहीं हो। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से, जिस कविता की चर्चा मैंने अभी की थी, बताई थी, बच्चों में कोयल के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की है तथा माँ और बच्चे के आपसी प्रेम को बड़े ही सुंदर तरीके से प्रकट किया है। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है
कि हमें मीठी वाणी बोलना, दूसरों की अच्छाई से सीख लेना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, दूसरों का हित सोचना, कोयल की तरह अपने व्यवहार को दूसरों के अनुकूल बनाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।